कल कोर्ट में आपके साथ क्या हुआ था कल 12 तारीख को? कल कोर्ट परिसर में जिला सहरसा में मेरा तारीख था 2022 को हमें झूठे मुकदमा में फंसाया गया। मेरे पिताजी मेरे भाई परमानंद राय के ससुराल में पंजाब से ज़मीन बेच के लाया था, जो सहरसा में अपने ज़मीन अपने नाम ले रखे थे। उसके बाद पारिवारिक उलझन के बाद हमारे पिताजी ने उनको ज़मीन लौटा दिया, जिसमें हमारा कोई भाई या हम उसमें कमा कर नहीं दिए थे। वो ज़मीन स्वयं परमानंद राय का था, इसीलिए पिताजी ने उनके पत्नी ममता रानी को वापस कर दिया। मैं उसमें सनाक बना। इसी सनाक के अवधि में मेरे 4 भाई मिलकर मुझे मारने के लिए आया और मुझे मारा भी। मैं हॉस्पिटल में मैं मारा भी। और मैं जब जलई थाना गया तो उसमें मुसलमान एक प्रभारी था, मुझे गाली गलौज दे करके भगा दिया। मैं सदर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। वहाँ मैं 6 दिन तक इलाज चला। वहाँ के पुलिस अफसर आकर मेरा बयान लिया। उसके बाद जलई थाना नोटिस गया, उसके बाद भी एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद मेरे भाइयों के द्वारा मेरे बच्चों के साथ मारपीट की गई और मैं सहरसा में ही था। इधर झूठे मुकदमा में मुझे 1 नंबर का मुद्दई बनाया, जिसमें मेरी पत्नी गीता देवी, मैं अशोक राय, मेरा पुत्र अक्षय कुमार, मेरा पुत्र शक्ति कुमार राय, मेरा पुत्र शिव शंकर कुमार राय, इन सब को मुकदमा में फंसाया गया। और उस दिन से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस द्वारा मेरे घरों पर कई बार छापा मारा। मैं एसपी साहब को मेरे पिताजी ने भी आवेदन दिया था कि सर इसका जांच अपने स्तर से किया जाए। उसके बावजूद भी उनका जांच पड़ताल नहीं किया गया और मुझे ये कोर्ट में भी पैसा लेकर के केस को रिजेक्ट किया गया। मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से भी बेल करवा के लाया और जब बेल मेरा हो गया उसके बाद भी मुझे यहाँ प्रताड़ित किया गया। जब केस खुला तब हम कल 12 तारीख को अपने पुत्र अक्षय कुमार, शक्ति कुमार और शिव शंकर कुमार के साथ और मैं अपनी पत्नी गीता देवी के साथ कोर्ट गया था। मेरा वकील लाल मोहन यादव जी हैं। वकील साहब 2 बजे के टाइम वो कोर्ट परिसर जो है जहाँ पुलिस कस्टडी में लेता है जो अपराधी होते हैं, उसी मार्ग से हम जा रहे थे। वहाँ अफसर लोग अपने कुर्सी लगा कर बैठे हुए थे। एक महिला अफसर थी जो ऊपर बैठी थी, लेकिन मैंने उनका आवाज़ नहीं सुना। मैं आगे चला गया और जब मैं आगे गया वो जहाँ कस्टडी होता उससे आगे जब चला गया तो एक अफसर ने आकर के उधर से हमको गाली देता है, ये गमछा समझ कर, क्योंकि ये भगवा का गमछा है और गमछा का डर है। माधव चौथ उधर कहा जा रहा है, इतना ठंडा मारेंगे ना तुम्हारा लोग ठंडा कर देंगे। और इस तरह गाली गलौज हमारे साथ करने लगा। मैंने कहा सर मैंने नहीं सुना, आप पहले रोकते, अगर वहाँ खड़ा होता कोई तो हम नहीं चाहते। लेकिन वो लोग कुटुंब की तरह कुर्सी लगा कर बैठा रहता है और इस तरह मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया। मैं बीजेपी के मंडल के उपाध्यक्ष हूँ। मुझे दुख इसलिए होता है कि मेरा सरकार है और प्रशासन महोदय इस तरह का दुर्व्यवहार करता है, जनता के साथ क्या करता होगा। मैं यही सोच करके उस जगह कुछ नहीं बोला। मैं चला गया। अपना सब कुछ करने के बाद सारा रात नहीं सोया और मेरा मन कभी कभी करता कि मैं आत्महत्या कर लूं। जो काम हम नहीं किया उसमें फंसाया गया और कल मुझे निर्दोषी तरह गाली गलौज किया गया। इसलिए मैं अपने जिला के एसपी साहब से कहता हूँ, अपने पत्रकार बंधुओं से कहता हूँ, सीबीआई से कहूँगा कि मेरे पर जो मुकदमा है उसको अच्छी तरह जांच पड़ताल किया जाए। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे सजा मिलना चाहिए, नहीं जानबूझकर मुझे फंसाया गया या मुझ पर इस तरह का दफा लगाया गया है मुसलमान दरोगा के द्वारा, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये बीजेपी का नेता है, ये हिंदू है, इसे किसी तरह फंसाओ और डंडा मारो।
इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि क्या इस भगवा से या इस समाज से या हम सनातनियों से पूछना चाहता हूँ कि मेरा कसूर क्या है कि मैं गमछा, ये भगवा का गमछा लिए थे कांधा पर, इसलिए वो अफसर मुझे गाली दिया। इसलिए मैं अपने जिला के एसपी साहब को कहता हूँ, कहूँगा कि आप इसको अच्छी तरह उन अफसर से जांच किया जाए। आपका वहाँ वीडियो कैमरा भी है, आप उस कैमरा में देख सकते हैं कि मेरा कसूर क्या है जो मुझे इस तरह का भद्दी गाली दिया गया। मेरे बच्चों, मेरी पत्नी के सामने इस तरह गाली दिया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा होता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। इसलिए मैं न्याय चाहता हूँ और ऐसे अवसर पर कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए कि निर्दोष व्यक्ति को गाली करने का क्या अधिकार बनता है उसको। तो मैं जनता भगवान से पूछूंगा कि मेरा कसूर क्या है। क्या मैं उस मार्ग से जाना मेरा बहुत बड़ा कसूर था? क्या मैं पाकिस्तान में टप रहा था? मैं अपने ही जिला में, अपने ही घर में मुझे इस तरह बेइज्जती किया गया। इसीलिए मैं आप सबों से आग्रह करता हूँ कि मैं इस विषय से यही कहता हूँ कि मुझ पर न्याय मिलना चाहिए, सही न्याय मिलना चाहिए।